मिलेंगे जख्म इस डर से वो लड़ना छोड़ देगी क्या? मिलेंगे जख्म इस डर से वो लड़ना छोड़ देगी क्या? बिछड़ना मानकर किस्मत वो जुड़ना छोड़ देगी क्या? और नई दुनिया परों से नापनी है नन्ही चिड़िया को, किसी सयाद के डर से वो उड़ना छोड़ देगी क्या? एक बार जोरदार तालियां बजाइए हमारे सुमेधा जी के लिए। मैं 4 पंक्तियों से जुड़ने का प्रयास करती हूँ। हाथ फिर से उठे प्रार्थना के लिए, मन भी अर्पित किया वंदना के लिए, और कुछ भी नहीं जो निछावर करे शारदे, कुछ नहीं जो निछावर करे, शब्द ही लाए हैं अर्चना के लिए, शब्द ही लाए हैं अर्चना के लिए। आभार। और हमारी संस्कृति क्या है, हम लोग कवि लोग क्या चाहते हैं? आंखों में इंसानियत वाली नजर आ जाए, आंखों में इंसानियत वाली नजर आ जाए, दुआओं में उसकी रहमत का असर आ जाए, और मुझको जमाने भर की शोहरत मिले ना मिले, मुझको जमाने भर की शोहरत मिले ना मिले, किसी के दिल में उतरने का हुनर आ जाए, किसी के दिल में उतरने का हुनर आ जाए। बहुत बहुत आभार। और जैसा अभी पंकज जी ने भूमिका बनाई, 4 पंक्तियां देती हूँ। बेटियां क्या होती हैं वो मेरी भूमिका की भी पंक्तियां होती हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत वेदना हुई थी जब बॉलीवुड ने ये कहा था कि लड़कियां फिल्में 3 चीज़ों से चलती हैं और वो एंटरटेनमेंट मैं हूँ यानी कि लड़की। तो मैं वहाँ से 4 पंक्तियाँ देती हूँ, मुझे बहुत पीड़ा हुई थी। बेटियों का धर्म है कर्तव्य है अभ्यर्चना, बेटियों का धर्म है कर्तव्य है अभ्यर्चना, प्राणपण से कर रही है मातृभू की वंदना, केवल मनोरंजन नहीं है अर्थ जग में नारी का, केवल मनोरंजन नहीं है अर्थ जग में नारी का, रण के लिए तैयार भी हैं भारती की बेटियां, रण के लिए तैयार भी हैं भारती की बेटियां, रण के लिए तैयार भी हैं भारती की बेटियां। और इसी क्रम में बेटियां चाहती क्या हैं, लड़कियों को क्या चाहिए? एक बेटी थी, आपने नाम सुना होगा, लगभग 2 वर्ष पूर्व भारत की पहली फ्लाइट लेफ्टिनेंट 24 वर्ष की बेटी अवनी चतुर्वेदी जब बनती है तो मैं उसको साहित्य की भाषा में कहने का प्रयास करती हूँ आदरणीय अंकित भैया। अवनी का अर्थ होता है पृथ्वी, और वो पृथ्वी, वो अवनी जब फ्लाइट लेफ्टिनेंट बनती है तो कहाँ कविता होती है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। आग में दहेज की या तेजाबों से सींचो नहीं, आग में दहेज की या तेजाबों से सींचो नहीं, नन्ही बेल बरगद का मन छू के आएगी, घृणित बलात्कार का ना दर्द दीजिएगा, घृणित बलात्कार का ना दर्द दीजिएगा, गंगा सी है पर्वत का तन छू के आएगी, गंगा सी है पर्वत का तन छू के आएगी, शीतल पवन को ना दायरों में बांधिए। जी, लड़कियों से कहा जाता है 7 बजे के बाद घर के बाहर नहीं रहना, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना। पंक्तियां देती हूँ। शीतल पवन को ना दायरों में बांधिए जी, दूर जाके चंदन का वन छू के आएगी, दूर जाके चंदन का वन छू के आएगी, नेह आशीष और प्यार से तराश देना, नेह आशीष और प्यार से तराश देना, एक दिन अवनी गगन छू के आएगी, एक दिन अवनी गगन छू के आएगी, एक दिन अवनी गगन छू के आएगी। बहुत बहुत आभार। और जैसा कि आज के दिन पराक्रम दिवस, हम किसी भी राजनीतिक विचारधारा को मानते हो, लेकिन ये तो गौरव है जो व्यक्ति हमारे शहीदों को, हमारे महापुरुषों को गौरव दे रहा है, वो मेरी नजर में अभिनंदनीय है। और मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ इस प्रयास का और इस घोषणा का कि आज से सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। मैं उस निर्णय के लिए एक बार आप जोरदार तालियां बजाएं, मैं ये चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वहां से एक छंद निवेदित करती हूँ। जब शहीद इस धरती के लिए शहीद होते हैं और कुछ लोग कहते हैं हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, मैं निवेदित करती हूँ। रग रग घाव से व्यथित और पीड़ित है, रग रग घाव से व्यथित और पीड़ित है आज युवा पीढ़ी को परिस्थिति निहारती, फिर घन नंद फन फुफकारने लगे हैं, फिर चंद्रगुप्त को ये धरती पुकारती, घाव मातृभूमि के जो धोते निज रक्त से हैं, घाव मातृभूमि के जो धोते निज रक्त से हैं, उनको सपूतों सा दुलारती माँ भारती, उनको सपूतों सा दुलारती माँ भारती। इस पुण्य भूमि
भूमि पर, इस पुण्य भूमि पर इतने शहीद हुए, इस पुण्य भूमि पर इतने शहीद हुए, क्यों न गाऊं मैं भी मात भारती की आरती, क्यों न गाऊं मैं भी मात भारती की आरती, भारती की आरती। बहुत आभार। और अभी सुबह ही मैं कल से प्रयास में थी, काफ़ी दिन से। दरअसल पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी, तो मैं कविता को समय नहीं दे पाई, लेकिन सुबह सुबह मेट्रो में ही ये गीत हुआ है, मैं आप सबके सामने निवेदित करती हूँ। भैया का आशीर्वाद उस गीत को मिल चुका है, तो ये एक मुझे गौरव मिला कि मैं पढ़ सकती हूँ। मैं निवेदित करती हूँ सुभाष चंद्र बोस जी के लिए गीत है, आप सभी की पावन उपस्थिति में। गहन अंधेरे में प्रकाश कहिए, गहन अंधेरे में प्रकाश कहिए, आतताइयों का विनाश कहिए, गहन अंधेरे में प्रकाश कहिए, आतताइयों का विनाश कहिए। आजादी की परिभाषा एक शब्द में, आजादी की परिभाषा एक शब्द में, गौरव से नेताजी सुभाष कहिए, गौरव से नेताजी सुभाष कहिए। आंख में फिरंगियों की धूल झोंक के, आंख में फिरंगियों की धूल झोंक के, चल पड़ा शेर तूफानों को रोक के, आंख में फिरंगियों की धूल झोंक के, चल पड़ा शेर तूफानों को रोक के। बोले मुझे खून दो आजादी लाऊंगा, बोले मुझे खून दो आजादी लाऊंगा, जवानों में आजादी का जोश फूंक के, जवानों में आजादी का जोश फूंक के। बहुत बहुत आभार। जवानों में आजादी का जोश फूंक के, बलिदानी रक्त का उल्लास कहिए, बलिदानी रक्त का उल्लास कहिए, गौरव से नेताजी सुभाष कहिए, गौरव से नेताजी सुभाष कहिए। पहले निकले जापान जर्मनी, क्या यात्रा रही और कैसे ये हुआ, इस चीज को नमन की। एक समय था जब 25 साल से कम उम्र के सभी नौजवानों ने अपनी शहादत दी, अपना बलिदान दिया, लेकिन उसके बाद जब 1945 के बाद आजादी की प्रक्रियाएं बनी, उसमें सबसे बड़ा योगदान सुभाष चंद्र बोस का था। मैं वहां से पंक्तियां निवेदित करती हूँ। पहले निकले जापान जर्मनी, हिंद सेना आजादी की गरिमा बनी, पहले निकले जापान जर्मनी, हिंद सेना आजादी की गरिमा बनी। दिल्ली चलो कूच करो नारा दिया, दिल्ली चलो कूच करो नारा दिया, भारती की बेड़ियों को कटवा लिया, भारती की बेड़ियों को कटवा लिया। वीरता का लहू में आभास कहिए, वीरता का लहू में आभास कहिए, गौरव से नेताजी सुभाष कहिए, गौरव से नेताजी सुभाष कहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।